Hi, welcome in Guru on YouTube by Streeter Tech Computer Training Center। MS DOS आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं और आज हम बताएंगे आपको MS DOS के बारे में। MS DOS क्या होता है, हम लोग इसे यूज कैसे कर पाते हैं, DOS किस तरह का एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप जो भी हमारा लगातार वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको मोस्ट वेलकम है, और जो आज नए भी आए हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग जानते हैं MS DOS क्या होता है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंप्लीट सेशन इन DOS का देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि DOS क्या होता है। तो DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादातर जो कमांड होते हैं वो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होता है। यह एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। यह बाजार में 2 वर्जन में उपलब्ध होता था, MS DOS और PC DOS, जिसमें MS DOS का मतलब होता था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कंपनी द्वारा 1981 में बनाया गया था। जबकि PC DOS इसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे भी कंपनी ने 1981 में ही बनाया था। लेकिन आज के DOS और पहले के DOS में अंतर यही है कि पहले का जो DOS होता था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, और जो DOS है वो हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, 11, तो उन सब के साथ एज ए एप्लीकेशन के रूप में इनबिल्ड आता है। तो हम लोग DOS पहले भी कमांड बेस्ड था, आज भी DOS कमांड बेस्ड। बस पहले क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, और आज यही ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ड आता है। जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से एप्लीकेशन डिस्प्ले होता है। अब ये कहाँ पर डिस्प्ले होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो फिर से मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि घर बैठे ही कंप्यूटर के बारे में अपने नॉलेज को ग्रो कर सकें और बेहतर से बेहतर चीज़ के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको DOS आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर होता है, या कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर हमें मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे तो हाउ टू ओपन DOS है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली भी आप ऑन कर सकते हैं और बाय स्टेप भी आप जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है यहाँ स्टेप में Window+R, जो कि कॉमन कमांड ऑप्शन होता है, जिससे इसके माध्यम से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो Window+R जब हम प्रेस करते हैं तो एक रन विंडो ओपन हो जाता है। तो रन विंडो जब ओपन होता है तो इसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं CMD, और CMD जब टाइप कर देते हैं तो और वहाँ ओके करते हैं, तो ओके करने से क्या होता है यहाँ पर देखिए DOS कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो ओपन हो जाता है। अब हम इसे यहाँ पर जो कंट्रोल बटन है इसकी मदद से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, और ये आपका विंडो स्क्रीन हो गया DOS का। अब हम इसे चाहे तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे कमांड के माध्यम से भी क्लोज करते हैं, EXIT। चलिए क्लोज कर देते हैं और इंटर बटन दबा दिए। तो अब हम क्या करते हैं कि फिर से हम तो देखते हैं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के स्टार्ट बटन में जाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेसरीज में जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपके Windows 7 के लिए दिया गया है, या उससे नीचे के जो वर्जन है, लोएस्ट वर्जन जो भी है, उन सब में DOS को ओपन करने का या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का ये प्रोसेस होता है। लेकिन आज जो हम लोग विंडो 10 या विंडो 11 जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं,
तो वहाँ पर हमें डॉस या कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ मिलता है, तो वहाँ ये हमें मिलता है जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही एक लिस्ट खुलता है जिसके अंदर हम लोग फाइंड करते हैं विंडोज सिस्टम, और विंडोज सिस्टम के अंदर ही कमांड प्रॉम्प्ट करके ऑप्शन होता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही डॉस ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिससे हम नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करते ही यहाँ पे देखिए हमें विंडो सिस्टम दिखाई पड़ेगा, और विंडो सिस्टम के अंदर ही देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए डॉस का ये विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ कंट्रोल बटन के मैक्सिमाइज बटन पे हम फिर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से ये हमारा विंडो बड़ा हो गया। अगर जिसके कंप्यूटर में स्क्रीन बड़ा नहीं होता है मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करने के बाद भी, तो उसके लिए एक कमांड होता है जिसकी मदद से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं MODE, मोड कमांड। मोड कमांड देने के बाद आपको स्पेस नहीं देना है और 180 व 160 करना है, देना होगा MODE स्पेस 160 या 180। देखिए स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, यहाँ ऑलरेडी बड़ा था इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बहुत सारे कमांड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड से रिव्यू करा दूँ। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे कुछ कमांड्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ये कमांड यूज़ क्या करता है, किस तरह से करता है। तो यहाँ पर जैसे टाइम कमांड के बारे में दिया गया है, तो टाइम कमांड का काम टाइम को शो करने का है, जो सिस्टम में आपका टाइम शो करता रहता है। डेट भी वही काम करता है, जो आपके सिस्टम में डेट होता है वही डेट आपका शो कराता है। वॉल्यूम है, वर्जन है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सारे कमांड को एक एक करके आप नोट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को आप रोक करके आप इस कमांड को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और कमांड को किस तरह से हम लोग डॉस में इनपुट कराएंगे सो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हम लोग कैसे इसमें फाइल को और डायरेक्टरी को देखते हैं। तो यहाँ पर फाइल जो होता है, जिस तरह का फाइल आप अपने सिस्टम में आप किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपका डॉस में फाइल क्रिएट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और इस कमांड को आप लोग है जो कि कॉपी में धीरे धीरे करके आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर है जो कि बस हो चला है, यहाँ पर थोड़ा सा कमांड और है, जहाँ तक आप रीनेम तक आप कमांड ओपन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो हम लोग जो है यहाँ पे फाइल बनाने के लिए सबसे पहले कॉपी और कॉन कमांड का यूज करते हैं। तो स्टेप यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या कि कॉपी देना है, फिर स्पेस देना है, फिर कॉन देना है, फिर स्पेस देना है, और फाइल का नाम दे देना है। फाइल के नेम में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी नाम आप देते हैं तो वो नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का अगर आप नेम के बीच में अगर आप सिंबल दे रहे हैं, जैसे अंडरस्कोर दे रहे हैं, @ दे रहे हैं, वो दे सकते हैं, स्पेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्पेस क्रिएट होता है तो आपका वो फाइल क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे हम फाइल को बना सकते हैं और अपने फाइल को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके कमांड को देखेंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग डॉस को ओपन कर लेते हैं अपनी स्क्रीन से। तो डॉस को हमने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं चीज़ में बताऊंगा कि सी ड्राइव में आपको रह करके डॉस का यूज नहीं करना है, क्योंकि सी में हमारा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन फाइल में एरर ना आ जाए, इसीलिए हम सी ड्राइव का यूज़ या फिर जिस ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक ड्राइव से आप दूसरे ड्राइव में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे आपके कंप्यूटर में अगर एक से ज़्यादा ड्राइव है तो आप
कैसे बदलेंगे। जैसे सी के बाद डी होता है, तो जैसे डी आपने ले लिया और शिफ्ट दबा करके आप कॉलन वाले बटन को दबाएंगे, जिससे आपका है कि इस तरह का दिखेगा। और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या होता है कि सी से डी में चेंज हो जाएगा। लगता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डी लोकल ड्राइव नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, माई कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं और अपने पीसी में जा कर के देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डी है ही नहीं, तो इस वजह से है जो कि डी आया नहीं। तो चलिए हम लोग मिनिमाइज से कर देते हैं और हम फिर से ई ले लेते हैं, ई करके यहाँ पर इस तरह का सिंबल ले आते हैं कॉलन को और इंटर करते हैं। देखिए सी से हमारा इमेज चेंज हो गया। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं DIR करके, तो DIR जो होता है वो फाइल और डायरेक्टरी को दिखाता है कि आपके कंप्यूटर में कितना फाइल और फोल्डर होता है। तो फाइल तो फाइल ही होता है, लेकिन जहाँ पर जो हम डायरेक्टरी बोलते हैं वो आपका एक्चुअल में फोल्डर होता है। तो वो फोल्डर ही यहाँ पर डायरेक्टरी कहा जाता है। जो यहाँ पर हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम बनता है .exe। तो जब भी आप यहाँ पे फाइल बनाइएगा तो आपका फाइल जब क्रिएट होगा और उसकी प्रॉपर्टी में जा कर के आप चेक करेंगे उसके सेकेंडरी नेम को, तो आपको वहाँ पे शो होगा .exe। और इसी से आप समझ सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो डॉस का फाइल है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइल को कैसे बनाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 फाइल शो कर रहा है और 14 डायरेक्टरी शो कर रहा है, जो कि हमारे कंप्यूटर के लोकल डिस्क में पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। देखिए COP बाय कॉपी और स्पेस CON, ये हो गया कमांड। कमांड देने के बाद फिर हमें क्या करना है, स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद अब यहाँ पे हम कोई नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राम दे दिया। यहाँ पे आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सेंटेंस के किसी भी मोड में आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। देने के बाद आपको करना क्या है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे कि जब आपने राम यहाँ पे टाइप कर लिया तो राम टाइप करके आपको यहाँ पे इस तरह से कुमार नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगर राम कुमार देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, या तो फिर इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये दे दिया और इसके बाद हम इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर करते हैं तो जो नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे का जो भाग होता है वो आपका पेज होता है और आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम इसमें टाइप करते हैं राम जी गुड बॉय। ठीक है, मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, टाइप कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके सेव करेंगे, बनाने के बाद सेव करेंगे। तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के की बोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Z, या फिर आप F6 प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको एक इस तरह के सिंबल्स को दिखाई देगा। तो आप अब यहाँ क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 फाइल कॉपी शो हो जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि आपका फाइल तैयार हो गया। अगर 1 फाइल कॉपी अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका फाइल रेडी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर तो एक फाइल बना लिया। इसी तरह से हम लोग आगे भी एक और फाइल आपको मैं बना के दिखाता हूँ, जिसमें यहाँ पे कॉपी लिखा है, यहाँ पे कौन लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ रमेश और एंटर किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रमेश इज गोइंग टू स्कूल। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ F6 बटन प्रेस करके और एंटर करता हूँ। देखिए फाइल बन गया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये फाइल एक्चुअली बना है या नहीं, तो यहाँ पर DIR में करके देख लेता हूँ। तो DIR करके मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए रमेश और राम कुमार दोनों दिखाई दे रहा है। अब यह बात करते हैं यहाँ पर कि इस फाइल में क्या है वो हम कैसे जानेंगे। इस फाइल में क्या है उसके लिए यहाँ पर टाइप कमांड होता है, जिसमें T/P कमांड को आप किसी भी केस में लिख सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल किसी भी केस में। तो यहाँ पर हमने टाइप कमांड टाइप कर दिया है, फिर स्पेस दिया और अब हम फाइल का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे रमेश RAMESH। यहाँ पर अगर आपका नाम गलत होता है तो नहीं आएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका स्पेलिंग कैरेक्टर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे रमेश इज गोइंग टू स्कूल शो कर गया, यानी कि जो भी आप अपने फाइल के अंदर टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा।
अब देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हम अपने फाइल के नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है रीनेम कमांड, जिसे हम शॉर्ट में REN बोलते हैं। यहाँ पे स्पेस दे देंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे ओल्ड नेम देंगे, जैसे हमने रमेश दे दिया, फिर स्पेस देंगे, यहाँ पे हम मुकेश दे देते हैं। और मुकेश देने के बाद यानी कि फर्स्ट टाइम आपको ओल्ड नेम स्पेस देके फिर आपको न्यू नेम देना है और फिर आप इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे किसी तरह का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका जो प्रीवियस जो फाइल का नेम था वो चेंज हो करके एक नया नाम क्रिएट हो गया। तो हम फिर से देख लेते हैं DIR करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रमेश नहीं है, यहाँ पे देखिए मुकेश कहीं है, MM अल्फाबेट में यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस तरह से हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं टाइप कमांड की मदद से। तो टाइप कमांड में देखते हैं तो यहाँ पर टाइप में रमेश है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये फाइल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट हम रमेश की जगह मुकेश कर लेंगे और इंटर कर लेंगे और देख सकते हैं कि रमेश का नाम चेंज होकर मुकेश हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि यहाँ पर फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक कमांड होता है DEL। तो DEL जैसे ही प्रेस करते हैं और उसके बाद हम टाइप करेंगे MUKESS मुकेश, यहाँ इंटर करते हैं। किस तरह का मैसेज नहीं है, इसका मतलब है कि आपका फाइल क्रिएट हो गया है, डिलीट हो गया है। तो डिलीट हो गया है तो इसको फिर से अगेन चेक कर लेते हैं DIR करके कि यहाँ पर मुकेश है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस लिस्ट में आपको मुकेश नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि डिलीट हो गया। तो एक और तरीका है चेक करने का, आप टाइप कमांड की मदद से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मुकेश आ गया, देखिए आपका ये मैसेज दे दिया, इसका मतलब है कि आपका फाइल डिलीट हो चुका है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल का नेम कैसे चेंज करेंगे, फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। अब आप और भी बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे DIR कमांड को भी आपने देख लिया कि DIR कमांड की मदद से आप नंबर ऑफ फाइल्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टरी को आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डेट कमांड। तो डेट कमांड पे जैसे ही जाते हैं जो सिस्टम में जो डेट है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आगे बता रहा है आपको इंटर द न्यू डेट। तो न्यू डेट यहाँ जिस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे कोई नया डेट देते हैं तो आपके सिस्टम का डेट चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, आपको जब भी डेट यहाँ देना है तो आप इसी फॉर्मेट में देंगे, और अगर इससे बाहर निकलना है तो आप इंटर बटन दे करके आप बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से टाइम कमांड में आते हैं। तो टाइम कमांड में फिर आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा जो सिस्टम में शो कर रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर टाइम देना चाहते हैं तो आपका जो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे टाइम टाइप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में टाइप करते हैं तो आपका सिस्टम का टाइम जो यहाँ पे टाइप कीजिएगा उस टाइम में आपका सिस्टम का टाइम भी चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बटन प्रेस करके आप नीचे आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे बहुत सारे और भी कमांड है जो कि मैंने आपको कॉपी में ऑलरेडी नोट करने को कहा और आपने नोट किया भी होगा। और आप उन सभी कमांड को जिस तरह से बोल्ड लेटर में लिखा गया है वहाँ पर, जैसे एक मैं और बता दूँ BR वर्जन, इसकी मदद से देखिए आपका यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम आगे और बात करते हैं कि आपका स्क्रीन को क्लियर कैसे करना है। तो उसके लिए कमांड होता है CLS, जिसकी मदद से आप अपने स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। और एक कमांड और भी सारे हैं जिन्हें आप बारी बारी से यूज कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है डॉस को रन करने में या डॉस के कमांड को यूज करने में, तो आप हमें कमेंट टाइप कर सकते हैं, कमेंट सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए स्पेशली उस तरह के वीडियो को अगेन है जो कि आपको उस कमांड से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से अब इसे क्लोज करने का मैं कमांड फिर से बता देता हूँ EXIT, और एग्जिट कमांड देने के बाद आप डॉस को क्लोज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कंप्यूटर के नॉलेज को ग्रोथ कीजिए।
तो ठीक है, इसी तरह आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और मैं आपके लिए फिर आगे एक नया सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा। तब तक आप डॉग्स के साथ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।